हे एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कल आप सभी का सरस्वती पूजा माँ शारदे की वंदना आपने बहुत अच्छे से करा है। और मैं ये दुआ करता हूं आप सभी जिस जिस क्षेत्र में लगे हैं, जिस जिस कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप सबका जरूर से जरूर निकले। तो एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए हमारे यूटीडिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 13 हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया है एडुटेरिया बिहार एसआई 2021 करके। ठीक है, वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसका जो कट ऑफ मार्क होगा वो होगा 68 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को जरूर हिट करेंगे, इवन इससे भी बेटर स्कोर करेंगे। बिना देरी किए चलिए फटाफट से आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यहां देखिए, अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सब जो है ना अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि कृषि कर तथा उपहार ये सब जो है डायरेक्ट टैक्सेस के यानी प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज की बात करें वो भी मुंबई में है। ठीक है, ध्यान दें, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज वो भी मुंबई में, और इंडियन सिर्फ यहाँ मल्टी हट के इंडियन लग जाएगा, इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज वो भी मुंबई में। और नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज की बात किया जाए तो फिर अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक, 3 देखते हैं, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का जो गठन ना ये हुआ था 1949 में। ठीक है, और केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और नेक्स्ट बात करें कुटीर उद्योग बोर्ड, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हो गया था। और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करें तो 1956 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। वैसे केंद्रीय सिल्क बोर्ड की बात करें तो 1949, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत है ना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1985 से 90 में ये आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसी के दौरान इसका ये स्टार्टमेंट हुआ था। ठीक है, और ये जो है 1949 में नेहरू रोजगार योजना, और 1989 में इसकी स्थापना, 1989 में नेहरू रोजगार योजना की जो सेवा है ना, ये स्थापना इसका करा गया था। ठीक है, चलिए 7वीं की बात की जाए तो ये कब आया था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1985 से 90 के दौरान आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नायक समिति का संबंध किससे है? देखिए, नायक समिति का जो संबंध है वो है लघु उद्योग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नायक समिति का आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है, नायक समिति और आबिद हुसैन समिति, इन दोनों का संबंध जो है लघु उद्योग से हो जाएगा। और अगर मीरा सेठ समिति का संबंध कहा जाए तो ये हथकरघा से हो जाएगा। ठीक है, 6 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये नागपुर में स्टैब्लिश्ड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 7 देखते हैं, निम्न में कौन संकटापन्न जातियों का उदाहरण है? ठीक है, जो विलुप्ति के कगार पे है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए, कस्तूरी मृग। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाघ तथा कस्तूरी मृग जो है ये संकटापन्न जातियों का एग्जाम्पल्स है, जबकि हिम चीता, शुतुरमुर्ग ये सब जो है ना दुर्लभ जातियों का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 8 देखते हैं, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तडोबा नेशनल पार्क जो है देखिए वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 9 अब हम देखेंगे, 9 क्या बोल रहा है? देखिए 9 बोल रहा है, यदि मनुष्य जो है बकरी का मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है? ठीक है, अगर मनुष्य बकरी का मांस खाता है, देखिए, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? शाकाहारी को बोलते हैं, जो सिर्फ हरी सब्जी, पत्ता गोभी ये सब जो खाते हैं उनको शाकाहारी को। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी अब कैसे द्वितीय उपभोक्ता हो गए? तो जैसे बकरी को इंसान खा रहा है, तो बकरी तो भाई पहले तो बकरी खा रही है घास फूस, यानी बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर हम बकरी को खा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली सेकंड में आ जाएंगे ना, है ना, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में कौन आता है? सर्वाहारी, यानी जो मांस मछली भी खा रहा है, घास फूस भी खा रहा है, वो जो है तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 10 देखते हैं, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, तो ये 1948 में किया गया था। ठीक है, याद रखें। और इस समय जो है ना उसके जो अध्यक्ष की बात की जाए, जब राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग गठन हुआ था तो होमी जहांगीर भाभा उसके अध्यक्ष थे, याद रखें इस बात को। 11 देखते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये रॉन्ग है। ठीक है, नागापट्टिनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तातीपालक तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12 में क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी हैं। तो भारत के जो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं वो यहाँ पे देखिए इलायची या कार्डमम पहाड़ी, यही है सबसे दक्षिणी भाग में हमारी भारत की पहाड़ी। ठीक है, 13 देखते हैं मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम जो हो जाएगा ना, देखिए हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ मध्य भारत की बात हो रही है, यानी मिडिल इंडिया की बात हो रही है। वहाँ जो पहाड़ियों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर ये फैलाव की बात हो रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ जो कथन जो हो जाएगा, देखिए पहला है मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्म है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, लघु हिमालय के परतदार चट्टान में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। सी बोला जा रहा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ तीनों स्टेटमेंट जो है ना हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम 15, डेविस जल संधि किसे जोड़ती है। देखिए डेविस जल संधि है ये बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को ये आपस में जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 16 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है धान का कटोरा कहलाता है। इनमें से कौन धान का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ जो है देखिए कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तेलंगाना और रायलसीमा जो है ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक ही है, तेलंगाना और रायलसीमा प्रदेश। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ये सारे फैले हुए हैं और ये डेल्टा क्षेत्र जो है ना धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 17 देखते हैं, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो जिस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा। म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य देखिए मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो है ना सबसे ज़्यादा जो है एरिया वो म्यांमार को टच होता है, उससे साझा करता है म्यांमार अपना एरिया सबसे ज़्यादा। 18, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है ना ये बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं, जो अलास्का में पड़ता है। और अलास्का कहाँ है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वह रूस को अलग करता है। ठीक है, अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को भी ये अलग करता है। 19 देखते हैं, देखिए 19 में क्या बोला जा रहा है, विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है देखिए जाम्बेजी नदी के ऊपर ये है, याद रखें। 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सही हो जाएगा देखिए सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सम्मिलित नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इसमें मुख्य रूप से जिबूती है, इथोपिया है, सोमालिया, ये सारे देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। 21 देखते हैं, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष कक्षा तल से जो है ना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66 1 होल बाई 2। ठीक है, 66 होल 1 बाई 2 आई मीन इसका ये कोण बनाती है, याद रखें। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण ये बनाती है, याद रखें। ठीक है, 22 देखते हैं, भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया था।
तो अशोक सम्राट के सिंह स्तंभ वाले जो है ना, जो सिंह स्तंभ वाला जो यहाँ पे सिंबल लिया गया, ये भारत सरकार ने कब अपनाया, कब इसको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया? तो ये देखिए 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया था। सारनाथ स्थित है ये सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ का जो शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, कहाँ है? सारनाथ में, याद रखें। 23 देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो ये जो है ना रेशियो, ये जो नंबर है देखिए, ये 1/3 सदस्य को, ठीक है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 24। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में यहां बात हो रही है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत की जाती है। दूसरा बोल रहा है महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तीसरा बोला जा रहा है महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए राज्य के महाधिवक्ता को जो है ना अनुच्छेद 167 नहीं 165 के तहत व्यवस्था किया गया है इसके नियुक्ति की। ठीक है, तथा इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित अवधि का नहीं होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा वो उसको रखेगा, जिस दिन राज्यपाल बोलेगा भैया माफ करो आगे बढ़ो, वो निकल लेगा। साफ साफ बात है। ठीक है, और महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में ये भाग ले सकता है और संबोधित भी कर सकता है, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वो वोट नहीं दे सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। 25 देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षणिक आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए जो है ना शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ये जो है देखिए, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। कब आया था? तो ये आया था 2016 में। इसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। याद रखिए डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया 2016 में। ये 2-3 डेट्स हैं, ईयर हैं, बिल्कुल दिमाग में चिपका लो, बिल्कुल सही। 27 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? देखिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, मतलब इसको मना करता है करने से? तो ये जो है आर्टिकल 24 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, किसी भी बच्चों को कारखाने, खानों और अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी होगा। 28 देख लेते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है? देखिए 28 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? तो इसमें जो संघीय सूची का विषय नहीं है कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है, ना कि संघीय सूची का। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, और यह प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए कि मतलब भाई हमारे पास अभी मैन स्ट्रेंथ है, हमारे पास विधायकों का पूरा नंबर है, हम जो है बिल्कुल रूलिंग पार्टी आज भी हैं, ये सिद्ध करने के लिए उनको विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश करना पड़ता है। 30 देखते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का मतलब क्या है? तो कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। ठीक है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहा जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, और याद रखें मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है ना आर्टिकल 352 में हमें देखने को मिलता है। याद रखें इस बात को। देखते हैं अब नेक्स्ट 31 में क्या बोला जा रहा है? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो ये कब, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा ये पात्र? तो ये पात्र तब नहीं होगा जब वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, देखिए भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ये जो है ना देखिए पहली, ठीक है, पहली अनुसूची जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध, दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध, और तीसरी अनुसूची जो है पद ग्रहण के समय में समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बात ये हो रही है। देखिए इनमें से जो है ना, यहाँ देखिए पेरेकाइमा एक प्रकार का अस्थायी उत्तक है जिसके कोशिका मृत होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया। सेकंड वाला है स्क्लेरेकाइमा जो है उत्तक की कोशिका जीवित होती है। तो यहाँ जो है देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ देखिए पेरेनकाइमा जो है एक प्रकार का स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, जबकि स्क्लेरेकाइमा जो है उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है और इस उत्तक की कोशिकाएं की भित्ति जो है लिग्रीन के कारण मोटी हो गई होती है। ठीक है, 34 देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। 35 देखते हैं, इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है। देखिए तो इसमें जो डीएनए में उपस्थित क्षार जो नहीं है वो है माइटोसिन। ठीक है, डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसिन। ठीक है, याद रखें। और एडेनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध का गुआनान तथा साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध के गुआनान होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में कौन सा उपस्थित क्षार नहीं है, वो है माइटोसिन, याद रखें। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। तो कवक द्वारा इसमें से जो उत्पन्न रोग नहीं है देखिए वो है हार्पीज। ठीक है, दमा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट, फूट, कवक द्वारा ये सब जो है ना ये कवक द्वारा होने वाले ये सारे रोग हैं, और हार्पीज जो है ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, यानी वायरस के द्वारा। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होते हैं। तो जिसमें असूत्री विभाजन नहीं होते हैं वो होता है कायिक कोशिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। तो जिसमें गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है वो होता है कुत्ता, डॉग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं। 39 में क्या बोला जा रहा है, देखिए नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो नारियल के जो खाने योग्य जो भाग होते हैं उसको भ्रूण पोष कहा जाता है। ठीक है, देखिए फल में मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जिनके खाने योग्य के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आम और पपीता में जो खाने योग्य जो चीज़ें होती है वो मध्य फल भित्ति होती है। नारियल में भ्रूण पोष होता है। अमरूद और अंगूर की बात की जाए तो फल भित्ति या बीजांडसन होता है। ठीक है, और लीची की बात की जाए तो एरिल होता है। ये सारे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सॉरी। 40 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। तो इनमें से जो पादप हार्मोन जो कवक से निकाले जाते हैं वो है जिब्रेलिस। ठीक है, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, देखिए आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग या ब्लैक डॉट रोग जो बोलते हैं वो जो है ना देखिए भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जहाँ पे स्टोर किया जाता है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस वजह से आलू में ब्लैक हार्ट रोग ये हो जाता है। 42 देखते हैं, देखिए डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डिप्थीरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो है श्वास नली। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है, और हैजा या टाइफाइड से आंत आपका प्रभावित होता है। ठीक है, और क्षय रोग या निमोनिया की बात की जाए तो उसे फेफड़ा होता है, और टेटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। 43 देखते हैं, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो ना विटामिन का हानि होता है खाना बनाते समय। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं। 44 में क्या है, विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब बनाने में जो है ना फिलंट कांच का यूज किया जाता है। देखिए 45 देखते हैं, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है वो है रेडॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है उजला थोथा, जिसका फॉर्मूला है ZnSO4 7H2O। ठीक है,
उजला थोता ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्न में से सोना का अयस्क कौन सा है इसमें। तो इसमें जो सोने का अयस्क है वो है काल्वेराइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी पदार्थ की विलायक में विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब निर्भर करता है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो यहाँ जो करेक्ट हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ जो है ना दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा इनमें। अब देखते हैं 49, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। कहाँ होता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग। तो इसका जो प्रयोग है ना, देखिए ये होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 50 देखते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से संबंध में कौन सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा इसके संबंध में, वहाँ देखिए बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया है। और सी जो है इसे गैलीलियो का नियम का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इनमें जो है ना सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सारे के सारे सही है, सही नहीं यहाँ बात हो रही है ना। तो इनमें से प्रथम गति के नियम संबंध में कौन सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट यहाँ सही है। 51 देखते हैं, देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला जो उपकरण है वो कौन है, वो लाउड स्पीकर है, ठीक है। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्वात्रिक गुणात्वाकर्षण नियतांक जिसका जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 nm² बाई या फिर kg² होता है। सेकंड है गुरुत्व जनित त्वरण जो है जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। थर्ड है विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है यानी जी का मान जो है यानी ग्रेविटी का जो मान है वो अधिकतम होता है। और फोर्थ है पृथ्वी के ऊपर जी का मान न्यूनतम होता है। यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा, तो इसमें देखिए जो स्टेटमेंट सही जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 nm² या kg² होता है। ये हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 देखते हैं, श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो जो देखिए श्यानता जो है ना निम्नलिखित में से जिसका गुण है वो है हमारा द्रव और गैस का। 54 देखेंगे क्या बोला जा रहा है, देखिए 54 में बोला जा रहा है, यस ओके चलिए 54 में बोला जा रहा है कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। कोहरे में, ठीक है। तो इसमें फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण एक ऊष्मीय विकिरण है जो जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए 55 देखते हैं क्या है, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य हो जाएगा। तो ध्वनि के संबंध में जो कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट देख लें। ध्वनि की चाल जो है ठोस द्रव गैस में होती है, ठीक है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। थर्ड है ध्वनि की चाल जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ाता है। और फोर्थ है ध्वनि की चाल तापमान तथा आर्द्रता से प्रभावित होती है। यहाँ जो स्टेटमेंट हमारा है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट यहाँ हमारे सत्य हैं, सभी सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 56 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 56 में बोला जा रहा है यदि कोई समतल दर्पण के सामने V चाल में आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल में आता हुआ प्रतीत होगा। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण में है ना 2V के चाल में 2V के रूप में प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चलिए लेक लांसो सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो लेक लांसो सेल का जो एनोड में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कार्बन के रूप में, ठीक है। 58 देखेंगे हम, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो जिस राजनेता ने कहा था वो है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए देखिए तो ये हुआ था 28 दिसंबर कब 1885 में, याद रखें, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कह के इनका मजाक उड़ाया था। 59 देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बीच बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो जिस समिति का गठन किया गया था वो था गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और काकोरी षड्यंत्र की घटना कब हुई थी, तो ये 1925 में हुई थी।
ठीक है। 60 देखते हैं, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की जो सेना है ना, देखिए वो व्यास नदी को पार करने से इसने मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा पार करके भारत आया था और भारत पर इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं 61, किस सुल्तान की सेना हश्म ए क्लब कहलाती थी? तो जिस सुल्तान की सेना हश्म क्लब कहलाती थी वो थी इल्तुतमिश की सेना। ठीक है, इल्तुतमिश की सेना हश्म क्लब या क्लब ए सुल्तानी इनको कहा जाता था। चलिए 62 देखेंगे अब हम, क्या बोल रहा है। दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था? तो जो शासक था जिसने विद्यानगर नाम बदल के विजयनगर रखा था वो था बुक्का फर्स्ट। ठीक है, बुक्का फर्स्ट का कार्यकाल की बात की जाए तो ये इसने 1356 से लेके, है ना, 1356 से लेके 77 तक इसने शासनकाल किया। और इसने जो है ना कृष्णा नदी के किनारे बसे विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर इसने ही रख दिया था। तब से विजयनगर साम्राज्य जो है वो नाम पड़ गया। 63 देखते हैं, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। 64 देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा जो की थी ये 1 नवंबर 1858 की थी। 1857 की सैनिक विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने इसका घोषणा किया था। ठीक है। 65, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? तो अभिनव भारत की जो स्थापना है वो देखिए महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक। 66 देखते हैं, देखिए भारत प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है बीपी वाडिया ने किया था। कब किया था? 1918 में किया था। ठीक है, और कहाँ किया था? तो मद्रास में किया था। 67 देखते हैं, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या बतलाया था? तो वो आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ये अपनाने पर गांधी जी ने जोर दिया था कि मतलब भैया तुम बहकोगे नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, साफ सुथरी बात है। ठीक है। 68, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1930 से 32 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी गैडिन्यूल्स के नेतृत्व में हुआ था। 69, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? ये गैर राजनीतिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक जो है जो लिखा है वो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। प्रिजन डायरी पुस्तक इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। 71 देखते हैं, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो शगुन पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया? तो ये जो है ना शगुन पोर्टल के माध्यम से स्कूल की निगरानी, उनकी गुणवत्ता एवं शिक्षकों और शिक्षकों से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल पर मौजूद रहे, इसका निगरानी रखने के लिए इस पोर्टल का शुरुआत किया गया। 72 देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार सम्मानित जो किया गया वो देखिए अरफा शेरवानी को और रोहिणी मोहन को, यानी ए और सी हमारा दोनों सही हो जाएगा। 73 देखते हैं, जनवरी 2021 में FSSAI में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% निर्धारित कर दी गई? तो जो 3% निर्धारित करी गई है वो ट्रांस फैट की, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74, 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेति वृक्ष लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जिसे GI टैग प्रदान किया गया है तंजावुर की वो है तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध तंजावुर नेति जो वृक्ष है जो कि लकड़ी के ऊपर नक्काशी होती है इसको GI टैग प्रदान किया गया है। 75, कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 स्थगित कर दिया गया? तो ये जो है ना देखिए जो स्थगित किया गया था वो विमिल्टन ओपन। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से विमिल्टन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 इसको जो है स्थगित कर दिया गया था।
76 देखते हैं, 76 में क्या बोल रहा है, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ये जो पहला राज्य बना है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, 77 देखते हैं, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित है। पंडित जसराज, तो ये जो है ना देखिए मेवाती राजघराने से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 78 देखते हैं, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ये जो पहला राज्य जो बना है वो मेघालय बना है। ठीक है, मेघालय मंत्रिमंडल ने जल के प्रयोग और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल बचाव के मुद्दे का समाधान करने हेतु जल नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इस प्रकार मेघालय जल नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मेघालय। ठीक है, 79 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए बजट 2020 और 21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी। तो जिस बैंक की पूंजी बेची जाएगी वो है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, बजट 2020-21 के तहत ये प्रावधान करा गया है। आईडीबीआई के मुख्यालय की बात की जाए तो वो कहाँ है, वो मुंबई में है। 80 देखते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो वो जो है उत्तराखंड में वो खोला जाएगा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 81, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण है। तो वो जो है देखिए 7.76% पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% भाग में वनावरण है, जबकि वृक्षावरण की कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो वो हो जाएगा 2.13%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 82 क्या बोल रहा है, वर्ष 2021 में किस देश ने अपनी राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल दिए हैं। तो वो जो देश जिसने कुछ शब्द बदले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द को चेंज करा है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर इसको आप ध्यान में रखें, ये आने के भरपूर चांसेस हैं। 83 देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन है। तो ये जो है देखिए ईगा स्वियातेको है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता ईगा स्वियातेको है जो पोलैंड की हैं, जबकि उप विजेता की बात की जाए तो सोफिया केनिन है जो अमेरिका से है। 84 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 84 में बोला जा रहा है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। तो ये जो योजना प्रारंभ की गई है वो बिहार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया और इसके तहत 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। 85 देखिए, नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। QRSAM में Q का क्या अर्थ है। तो जो Q का जो मतलब है वो है क्विक। ठीक है, नवंबर 2020 में भारत ने QRSAM मिसाइल प्रणाली का लॉन्च किया और QRSAM का जो फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका है देखिए Q फॉर क्विक है ना, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखें, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का फुल फॉर्म हो जाएगा। 86 देखते हैं, भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है। तो देखिए भारतीय इस्पात का जो सबसे बड़ा खरीदार देश है वो है चाइना। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। ठीक है, 87 देखते हैं, भारत का पहला जू इंटरप्रेशनल कहाँ खोला जाएगा। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ खोला जाएगा। तो ये जो है खोला जाएगा देखिए गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन राजकोट गुजरात में खोला जाएगा और यह एक तरह का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने, यहाँ पे गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत, आचार्य देवव्रत और वहाँ के CM विजय रूपानी, और उन्होंने इनका मंजूरी दी थी। ठीक है, चलिए 88 देखते हैं, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान है वो है 85वां, 85वां। ठीक है, 85वां भारत का, और इस सूचकांक में सिंगापुर जो है फर्स्ट रैंक पे होल्ड करता है अपना रैंक। ठीक है, 89 देखते हैं क्या बोल रहा है। 89 में बोल रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई, तो वो 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 90 देखते हैं, वर्ल्ड वाइड
फंड WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? WWF के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राइट। चलिए 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही प्यारा देश है ऑस्ट्रिया। तो इसकी जो राजधानी देखिए, इसकी राजधानी है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ये एक यूरोप का देश है, ठीक है। 92 देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल देखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में कैंसर दिवस का जो विषय था यानी थीम था आई एम एंड आई विल था, ठीक है। चलिए 93, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक है वो है विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 94, क्रिस्टल अवार्ड 2020 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 से जिनको सम्मानित किया गया वो हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। 95 देखते हैं, 95 में क्या है? टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो टाइम फॉर नेचर इस थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। और पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। 96, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो इसका जो स्थापना है देखिए ये किया गया था मई 1951 में, ठीक है। 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय आय का आकलन करने के CSO द्वारा, CSO ही इसको जारी करता है, राष्ट्रीय आकलन, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है। चलिए 97, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो है परिवार नियोजन। देखिए पूरक पोषण, टीकाकरण, ठीक है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि जो है सम्मिलित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं और ये परियोजना जो है 0 से 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं की एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए जो है योजना शुरू किया गया था। 98, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? तो जो किंटा घाटी प्रसिद्ध है वो है टीन उत्पादन के लिए मलेशिया में, ठीक है। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? हाफ नेल्सन, तो ये जो है देखिए कुश्ती से संबंधित है हाफ नेल्सन शब्द, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय निकाय में से किसने बाघों को बचाने के लिए और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने की सक्रिय रुचि ली? तो ये जो है देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये सक्रिय रुचि लिया है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2010 में विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने बाघ संरक्षण हेतु सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र को जो है इन्होंने अपनाया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 इडुटीरिया का। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया, आपने इस कट ऑफ मार्क्स जो 66 मार्क्स जो रखा गया था कट ऑफ नंबर को टच करा या नहीं करा, कमेंट करके जरूर बताएं। और कल मैं दोबारा सबके सामने हाजिर होऊंगा सेट नंबर 15 लेके, जो हमारा इडुटीरिया सीरीज का आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।